प्रतियोगिता जारी थी और हर जानवर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। पिंकू ने फैसला किया कि वह जंगल के बाकी जानवरों को दिखाएगा कि बुद्धि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। राजा वही होना चाहिए जो सबकी रक्षा कर सके, न कि सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, पिंकू ने कहा। सभी जानवर हैरानी से उसे देखने लगे। बब्बर शेर, जो राजा शेर का बेटा था, गुस्से से आगे बढ़ा। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो एक कठिन चुनौती हल करो। पिंकू ने सिर हिलाया। मुझे स्वीकार है। बब्बर शेर ने एक चतुर परीक्षा रखी। एक गहरी नदी के पार शहद का एक मर्तबान रखा था और शर्त यह थी कि बिना भीगे शहद प्राप्त किया जाए। हाथी, चीता और भालू सभी असफल हो गए, लेकिन पिंकू ने अपनी बुद्धि से वह हल निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल के सभी जानवर हैरान होकर देख रहे थे। हाथी, चीता और भालू नदी पार करने में नाकाम हो चुके थे। अब सबकी नजरें पिंकू पर थी। पिंकू ने नदी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर अपनी तरकीब बनाई। वह सीधा अपनी दोस्त गिलहरी के पास गया और धीरे से कुछ कहा। गिलहरी सिर हिलाकर तुरंत पेड़ों की ओर दौड़ गई। कुछ ही देर में जंगल के पक्षी, बंदर और अन्य छोटे जानवर पेड़ों की टहनियां और बेलें इकट्ठी करने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मिलकर बेलों और टहनियों से एक मजबूत झूला बना दिया। पिंकू उस झूले पर चढ़ गया और बंदरों ने उसे मजबूती से पकड़कर एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ तक पहुंचाया, जब तक कि वह शहद के मटके तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही पिंकू ने बिना भीगे शहद का मटका उठाया, जंगल खुशी से गूंज उठा। बब्बर शेर ने दांत पीसते हुए कहा, यह तो धोखा था। लेकिन बुद्धिमान उल्लू ने कहा, यह धोखा नहीं, समझदारी है। राजा को ताकत के साथ अक्ल भी रखनी चाहिए। राजा का बेटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। यह तो सिर्फ एक चुनौती थी। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल काका स्टोरी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। क्या पिंकू अपनी अक्लमंदी की वजह से जंगल का बादशाह बन पाएगा?